आपके साथ रीना। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भारत पाकिस्तान विभाजन पर एक बड़ा बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। जबलपुर में शंकराचार्य बनने के बाद पहली बार आए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन रद्द होना चाहिए। अगर विभाजन स्वीकार करना है तो मुसलमानों को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान का विभाजन स्वीकार किया गया तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। विभाजन के बाद विवाद बढ़ने लगा तो राजनीति शुरू हो गई। भारत और पाकिस्तान में जब हालात सुधरने लगे, यथास्थिति निर्मित हो गई और भारत में मुसलमान बस गए। अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि वास्तविकता के आधार पर भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तब दोनों मुल्कों के बीच दुश्मनी खत्म हो सकती है। कौन है? ये बेटा इधर आ। कोई पेटी हो, कोई पेटी हो, कुछ भी ला दो। एक छोटी सी पेटी ला दो, उसके ऊपर एक धर्म से जुड़ा हुआ है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो धारणा निकल करके लोगों के मन में आई है वो यही है कि जहाँ पर कोई अवमान दिखाना है, जहाँ पर कोई रूढ़ी दिखानी है, जहाँ पर कोई कमी दिखानी है, वहाँ तो हिंदू धर्म, और जहाँ अच्छाई दिखानी है वहाँ दूसरी। तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है अब कि बॉलीवुड ये काम कर रहा है। और सच बात तो ये है कि ये काम आज से नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से हो रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान इधर से जुड़ा हुआ है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो धारणा निकल करके लोगों के मन में आई है वो यही है कि जहाँ पर कोई अवमान दिखाना है, जहाँ पर कोई रूढ़ी दिखानी है, जहाँ पर कोई कमी दिखानी है, वहाँ तो हिंदू धर्म, और जहाँ अच्छाई दिखानी है वहाँ दूसरी। तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है अब कि बॉलीवुड ये काम कर रहा है। और सच बात तो ये है कि ये काम आज से नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से हो रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान इधर नहीं जा रहा था। अब लोगों का ध्यान भी इधर चला गया है और इसीलिए हम लोगों का भी ध्यान इधर गया है और हमने एक समिति का निर्माण किया है। जल्दी ही वो अपना कार्य आरंभ करेगी और उसका कार्य ये है कि जितने भी ये धारावाहिक टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे हैं और जितने भी फिल्में बन रही हैं, जैसे भारत सरकार का एक सेंसर बोर्ड है, पहले वहाँ पर फिल्म को दिखाया जाता है और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये अनुमति है, तब वो जनता के बीच में प्रदर्शित होती है। उसी तरह से हम अपने धार्मिक जो हमारा बोर्ड हम बना रहे हैं उसका ये कार्य होगा। उनको दिखाने के लिए तो कोई आएगा नहीं। हिस्सा है भारत का, प्रधानमंत्री जी भी लगातार। देखिए, होने की बात ये है कि सच बात तो ये है कि होना ये चाहिए कि भारत का जो विभाजन है उसको निरस्त किया जाए। ये इसलिए होना चाहिए कि अखंड भारत के जो लोग हैं उनके मन में इस बात की सदा से पीड़ा रही है। राम राज्य परिषद, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और हमारे गुरु जी, इन सब के मन में इस बात की पीड़ा थी कि भारत के दो टुकड़े हो गए। आज हमारे तीर्थ के दर्शन के लिए हम बिना वीज़ा लिए नहीं जा सकते हैं और वो वीज़ा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जो हमारे शक्तिपीठ हैं, कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, इसी तरह से अन्यत्र दिखाई देते हैं। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन इसलिए हुआ था कि हिंदू इधर रह जाएंगे, मुसलमान उधर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। तो जिस उद्देश्य के लिए विभाजन हुआ था वो उद्देश्य पूरा नहीं किया गया। 75 साल हो रहे हैं इस बात के लिए। 75 साल में हम ये बात व्यवस्था नहीं बना पाए कि हिंदू यहाँ रह जाएं और मुसलमान वहाँ चले जाएं और दोनों मिल कर के रहें। हमसे ही अलग हुआ देश भारत का सबसे बड़ा शत्रु क्यों बन गया? आज जब दुश्मन की बात आती है तो सरकार चाहे जो वक्तव्य दे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का वीडियो जब आप दिखाते हैं तो वो भारत के
खिलाफ भावना उनकी दिखती है। भारत के लोगों का वीडियो दिखाते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट का मैच होता है तो भारत के जीतने पर पाकिस्तान के लोग परेशान हो जाते हैं और पाकिस्तान के जीतने पर भारत के लोग परेशान हो जाते हैं। हमारा भाई जो हमसे अलग हुआ, प्रेम से अलग हुआ, हमने समझौता करके अलगाव स्वीकार किया, वो दुश्मन कैसे बन गया? तो दुश्मन इसीलिए बन गया क्योंकि ये राजनीतिक मामला हो गया। पाकिस्तान मुसलमान ले लिया, पाकिस्तान बनाकर मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया और भारत में भी जहाँ के तहाँ रह गए। तो अगर विभाजन को स्वीकार करना है तो मुसलमानों को पाकिस्तान में जाना चाहिए, भारत को छोड़ देना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर ये विभाजन निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वो उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम ये कह रहे हैं पीओके की बात नहीं है, बात भारत पाकिस्तान की।